अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को कंपेयर भी करेंगे किसके साथ? नेचुरल सिलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम है न्यूट्रल सिलेक्शन, ये भी आज आपको पढ़ाया जाएगा। इस टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है वो है बाई चांस लफ्ज़। एक लफ्ज़ इधर यूज़ है बाई चांस। अगर बाई चांस लफ्ज़ आपको समझ आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमारे इस टॉपिक में आने से पहले अगर हम थोड़ा सा इवोल्यूशन की तरफ जाएं, इवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव, वो आपको याद होगा। ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, सपोज़ ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में एक तरह के जानदार रहते हैं, एक तरह के स्पीशीज़ रहते हैं। बाज़ को मैं रेड कलर से, बाज़ को मैंने ब्लू से। ये उनके दरमियान वेरिएशन है। जिस तरह एक ही तरह के प्लांट से किसी का फ्लावर रेड है, किसी का वाइट है, तो ये वेरिएशन है उनके अंदर, ठीक है। तो ये एक ही स्पीशी है, उसमें वेरिएशन आ रही है। अब ये रेड है, अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह ब्लू भी 10 है, ठीक है। एक पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है। मैं बेशक आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन हुआ। अब क्या है कि इस पॉपुलेशन पर एक इस तरह का हालत आ जाता है, एक इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है कि इनमें से सिर्फ वो जानदार सरवाइव कर लेते हैं जो फिट है। लेट्स सपोज ये जो है यहाँ पर कुछ जो है वो मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वो खुराक अपने लिए फाइंड नहीं कर सकते हैं, या वो बच्चे नहीं दे सकते हैं, और बाकी जो है बाकी अपने बच्चे दे सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर दोबारा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी भी यहाँ पर भी 20 थे, यहाँ पर भी 20 हो गए, ठीक है। 14 16 17 18 19 20, अभी 20 जानदार इसमें। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो रेड जो जानदार है वो उनकी तादाद क्या हो गई? कम हो गई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये फिट नहीं थे, ये उतने मजबूत नहीं थे कि हालात का मुकाबला कर सके। तो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते थे, जो फिट थे उसने अपने आप को क्या कर दिया? सरवाइव कर दिया। और इस तरह होते होते अगली बार जो है वो भी ज़ाहिर है हाँ वक्त के साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे हालात की वजह से। वो ज़्यादा फिट है, ये फिट नहीं है, तो ये बच्चे भी नहीं दे सक पाएंगे। आखिरकार ये क्या होंगे? ये बिल्कुल इस पॉपुलेशन से ये जो ख़ास किस्म का जीनोटाइप है ये गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो गई है? मैं कहती यस, इसके अंदर इवोल्यूशन हो गई है। और इन जानदारों को किसने सेलेक्ट किया? नेचर ने इनको सेलेक्ट किया। कुछ इस तरह के हालात इनके ऊपर आ गए कि इनमें से जो कमज़ोर था वो चला गया, जो ताकतवर था उसने अपने आप को बचा लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और इस पे जो है पहले से ही हम बात कर चुके हैं कि जिस पे हमने पूरी थ्योरीज भी पढ़ी, ठीक है। लामार्क थ्योरी आपने अलग से पढ़ी, ठीक है। अब इसके मुकाबले में अगर ये आपको पहले समझ आ गया नेचुरल सिलेक्शन, ये अब इसके मुकाबले में जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरफ आते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में इसी तरह का केस है, ठीक है। इसमें एक बार फिर हमारे पास क्या है? एक पॉपुलेशन है, लेकिन इस बार इस तरह इस पॉपुलेशन पर ऐसा कोई हादसा नहीं आता जैसे कि वहाँ पर है। जैसे नेचर इनको अभी सेलेक्ट करने जाए, नेचर ने इधर इनके पास कोई सिलेक्शन का इरादा नहीं किया हुआ है जिस तरह वहाँ पर था। यहाँ पर कोई शख्स है गाड़ी चला रहा है, या एक ख़ास किस्म के जो परिंदे हैं वो आ रहे हैं। तो चलो बड़ा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक गाड़ी का टायर का बताता हूँ। एक छोटा सा इलाका है, स्मॉल पॉपुलेशन है, ठीक है। इधर मैं स्मॉल लिखता हूँ, अच्छा ये लफ्ज़ भी लाजमी है स्मॉल, इसमें भी बहुत बड़ी वो छुपी हुई है स्मॉल में, बताऊँगा आपको। तो स्मॉल पॉपुलेशन है, वो बंदा यहाँ से जा रहा है बाइक पर, गाड़ी पर, उसके मोटे मोटे टायर है, और वो टायर इसके ऊपर इधर से इस तरह गुज़र जाते हैं।
तो ये वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, लेट्स सपोज ये पॉपुलेशन जो है वो छोटे मोटे लाल बेग और कॉकरोच का पॉपुलेशन है, सपोज करते हैं कि पॉपुलेशन है। इसमें जो छोटे मोटे ये वाले रेड कलर के थे वो सारे के सारे गायब हो गए। अच्छा, मैं आपको इस एग्जांपल में रेड कलर को ही जो है वो डिसअपियर कराने जा रहा हूँ। कोई मसला नहीं, ये ब्लू भी हो सकता था, ठीक है, कोई मसला नहीं, ब्लू भी हो सकता था। तो फिलहाल मैं रेड को बता रहा हूँ। इस पर मोटरसाइकिल का टायर गुजर जाता है और उसके बाद क्या होता है कि ये जो साइड पर है ना, ये वाले साइड पर, ये साइड की जो जानदार है ये बच जाते हैं। सपोज़ मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, ये अभी भी 10 है, 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10। और अब देखना, ये पॉपुलेशन पहले की तरह देखे, अब देखे इसको ज़रा। इस पॉपुलेशन में जो तादाद को तो मैंने बहरहाल नहीं बढ़ाया, लेकिन सिर्फ ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह वहाँ पर रेड स्पीशीज़ ख़त्म हो गए थे, रेड वेरिएशन ख़त्म हो गए, तो यहाँ पर भी रेड वेरिएशन आपको बहुत कम नज़र आ रहा है। इधर और उसमें फ़र्क क्या है, देखो वहाँ पर भी एवोल्यूशन हो गई, इधर भी एवोल्यूशन हो गई है। अगली बार देखो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क ये है कि ये वाले जो आप देख रहे जो सरवाइव कर चुके हैं, ये वाले जो बच गए, ये फिट नहीं है, दे आर नॉट फिट नेसेसरली। ज़रूरी नहीं है कि ये फिट हूँ, अपनी फिटनेस की वजह से बच गया हूँ। ये बाई चांस बच गए। क्या हो गए? बाई चांस, ये बाई चांस बच गए, क्योंकि वो टायर इधर से गुजरा था, वो टायर इधर से भी गुजर सकते, इधर भी वो मर सकते थे, लेकिन ये बाई चांस चूँकि इस रास्ते में थे ही नहीं। यहाँ पर इनका नेचुरल सिलेक्शन वाली कोई बात नहीं कि माहौल आया और उस माहौल की वजह से ये ज़्यादा फिट थे। इसकी फ़िटनेस की यहाँ पर कोई राज है ही नहीं, ये बाई चांस बच गए। आप इनको कह सकते हैं कि ये किस्म के लकी जानदार है। आप इनको क्या कह सकते हैं? ये लकी जानदार है जो अपने लक की वजह से बच गए। तो फिर बाद में इनकी ये पॉपुलेशन होगी। अब इस पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो ब्लू स्पीशीज़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और रेड बहुत कम है। ज़ाहिर है वो रेड जो है वो आगे वो भी एक है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक स्मॉल पॉपुलेशन में इस असर को हमने देखा बहुत ज़्यादा में नज़र आया, स्मॉल पॉपुलेशन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी पॉपुलेशन से कोई जीनोटाइप क्या है भाई? ब्लू कलर और रेड कलर अलग अलग जीनोटाइप है। तो किसी पॉपुलेशन से किसी ख़ास जीनोटाइप का गायब हो जाना, वो भी बाई चांस। तो डेफिनेशन अगर आपने देखा होगा, इट इज़ द इवोल्यूशन बाई चांस, या आप ये कह सकते हैं डिसअपियरेंस ऑफ जीनोटाइप फ्रॉम अ पॉपुलेशन बाई चांस, ठीक है। तो अब ये था आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखें, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए एक शर्त लाजमी है। वो शर्त ये है कि पॉपुलेशन साइज मस्ट बी स्मॉल। पॉपुलेशन साइज मस्ट बी स्मॉल। ये जो इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं, ये जो असर आप देख रहे हैं, ये तभी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा जब पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा होगा। और अगर पॉपुलेशन बहुत का साइज़ बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का पॉपुलेशन हो, फिर इस तरह का इफ़ेक्ट उसमें ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह के वो लाखों की तादाद में है तो 1 4 5 10 100 अगर मर भी जाए तो कोई इशू नहीं है। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो आपका एवोल्यूशन नहीं दे सकता। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए शर्त क्या है कि द पॉपुलेशन मस्ट बी स्मॉल। यही वजह है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जब आप पढ़ रहे थे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि किसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो गई बशर्ते कि पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज हो। तो उन्होंने कहा था ना कि पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज हो, तो ये भी उसी कंडीशन में आते हैं कि पॉपुलेशन साइज़ अगर लार्ज हो तो इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर पॉपुलेशन साइज़ छोटा होगा तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट की चांसेस है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो सकती है। अब ये तो था न्यूट्रल सिलेक्शन, ठीक है। इसमें चूँकि नेचर इन्वॉल्व नहीं था तो दिस वॉज न्यूट्रल सिलेक्शन। और ये नेचुरल सिलेक्शन ऑलरेडी अब पढ़ चुके हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 इवेंट्स हैं, 2 फेनोमेनाज हैं। एक है बॉटल नेक इफ़ेक्ट, दूसरा है फाउंडर इफ़ेक्ट। दोनों क्या है, अगर एग्ज़ाम में सवाल आ जाए तो भाई दोनों एक्सप्लेन करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को।
दोनों क्या करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्सप्लेन करते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट का डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज। जिस तरह यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज काउंटिंग के लिहाज से नहीं, जिस तरह कोई ख़ास स्पीशी इधर से डिसअपियर हो जाए, कोई ख़ास जीनोटाइप डिसअपियर हो जाए, उसको बोलते हैं रिडक्शन। द रिडक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन साइज विद सम स्पेसिफिक एलील, कोई ख़ास किस्म का एलील पॉपुलेशन से कम हो जाए ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। अब देखो, नेचुरल डिज़ास्टर, सैलाब आया, ज़लज़ला हुआ, ठीक है, जंगल को आग लग गया, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर। अब देखिए यहाँ पर इसको बॉटल नेक से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ से एक बॉटल ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, तो ये रहा, थोड़ा सा इसका माउथ तंग कर लेते हैं, ये आ गया बॉटल नेक, सही है। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ कलर्स के बॉल्स ऐड कर रहा हूँ, सही है। और ये आ गया, छोटे छोटे बॉल्स में अब इसको उधर ऐड करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये है बॉटल, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बॉल्स पड़े हुए हैं छोटे छोटे से। इसका नेक तंग है, अगर आप इससे कुछ बॉल जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें ताकि इसका नेक नीचे की तरफ हो जाए, और इससे गिर जाएंगे कुछ बॉल्स, मिसाल के तौर पर ये और ये जो है इससे वो गिर जाएंगे, ग्राउंड पर पड़ेंगे। तो इस वक्त बाई चांस क्या हुआ कि ये वाले कलर जो ग्रीन कलर है, ये बॉल ही इससे बाहर आ गए बाई चांस, क्योंकि इधर वही मौजूद थे। अगर ये रेड कलर इधर होते तो रेड आ जाता, अगर ये ब्लू इधर होता तो ब्लू आ जाता, लेकिन बाई चांस ये वाले आ गए, ठीक है, ये वाले आ गए। अब हम देखते हैं, ये तो बाहर चले गए। अब इसी बोतल को अगर मैं ड्रॉ कर दूं दोबारा से, तो ये आ गया आपका, ये बोतल दोबारा से ड्रॉ किया मैंने। तो अब देखो उसमें रह क्या गए, वो रेड कलर ज़्यादा रह गए ना, वो बाद में बढ़ जाते हैं, लेट्स सपोज। तो कहने का मकसद ये है कि अब इसके अंदर ग्रीन कलर नहीं रहा, ठीक है। ग्रीन कलर क्यों नहीं रहा, रेड भी तो नहीं हो सकता था, ब्लू भी तो, वो बाई चांस आपने उसका मुंह टेढ़ा कर दिया और बाई चांस ही वो उसे गिर गए। तो चूंकि इधर बाई चांस, दिस इज़ कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट, कि नेक इतना पतला था कि वो जो है थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको टिल्ट करोगे, तो ज़्यादा टाइम करोगे तो सारे गिर जाएंगे। लेकिन ये है कि एक ख़ास शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी से बर्स टाइम के लिए अगर आप उसको टिल्ट करोगे तो कुछ बॉल्स बाहर आएंगे, और बाई चांस वो जो ग्रीन बॉल थे वो आ गए और वो उसमें रह गए। तो ये अगर आगे ग्रो करेंगे तो ये इसकी तादाद बढ़ जाएगी। ये एक बाई चांस इवेंट है, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में बाई चांस इवेंट था, ये था। ये बॉटल नेक से इसको समझाया गया है कि जिस तरह बॉटल नेक में कुछ बॉल इस तरह आ जाते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ रियलिटी में इसी को आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखो एक जंगल है और यहाँ पर कुछ दरख्त हैं, यहाँ पर ये देखो ये जंगल है, यहाँ पर ट्रीज़ है और ये इनके बीच थोड़ा सा स्पेस है, और यहाँ पर फिर से कुछ दरख्तें यहाँ पर है। और अब देखिए यहाँ पर कुछ जानदार, कुछ परिंदे हैं, यहाँ पर परिंदे हैं। इन्हीं परिंदों का कुछ स्पीशी अलग जीनोटाइप वो इन दरख्तों पर है। एकदम से आग पकड़ लेता है जंगल, और उसकी वजह से ये वाला जो दरख्तें हैं ये सारे के सारे जल जाते हैं, और ये बाई चांस रह जाते हैं। बाई चांस, इनकी कोई ताकत नहीं है, बस वो आग इधर तक नहीं आ सकता था, और ये बाई चांस बच गए। तो ये चूँकि बाई चांस बच गए तो ये आगे जाकर फिर ग्रो कर लेंगे। लेकिन इनमें से ये वाला जो आप देख रहे हैं जीनोटाइप, ये तो गायब हो जाएगा बाई चांस। ये सारा का सारा चूँकि गायब हो गया था,
تو یہ رہ گیا تھا، اسی لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، جینیٹک ڈرفٹ. اور اس جینیٹک ڈرفٹ کے اندر اس طرح کے بائی چانس غائب ہو جانے کو، بائی چانس بھی تو دو طرح سے ہے، ایک بوٹل نیک ایفیکٹ کی وجہ کی طرح بائی چانس ہے، ایک فاؤنڈر ایفیکٹ کی طرح بائی چانس ہے. تو اس طرح بائی چانس اگر رہ جائے اس کو بولیں گے بوٹل نیک ایفیکٹ. یہ بوٹل نیک ایفیکٹ ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہوا نا، آگ پکڑ لیا. اب فاؤنڈر ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ فاؤنڈر ایفیکٹ میں آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں. فاؤنڈر ایفیکٹ یہاں سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اب یہاں سے آپ دیکھیں فاؤنڈر ایفیکٹ میں یہاں پر اسی طرح سے پھر سے جاندار ہے مختلف اسپیشیز کے، یہ اور یہ جاندار ہے. اب چلو میں سپوز کرتا ہوں کہ یہ وہی پاپولیشن ہے، ان کے آس پاس کچھ پہاڑ بھی ہے، ان کے آس پاس پہاڑ بھی ہے، یہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے. اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ اور ایک اور علاقہ ہے. اب دیکھنا یہ جو جاندار ہے اس طرح تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہاں پر جو جاندار ہے اس پاپولیشن میں، اس طرف جو جاندار ہے وہ عام طور پر یہ سب ادھر ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہاں سے کچھ جاندار ایک یا دو جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کر کے چلے جاتے، اس علاقے میں آ جاتے ہیں. تو یہ ادھر آ گئے، ایک یا دو آ گئے. اچھا وہ آگے کیسے آ گئے؟ بائی چانس آ گئے. باقی کیونکہ باقی بھی تو آ سکتے تھے، ریڈ بھی تو آ سکتا تھا، لیکن یہ کیا ہوا بائی چانس اس طرف آ گئے کیونکہ ادھر راستہ تھا، کیوریسٹی تھی، آنا شروع کر دیا اور ادھر آ گیا. باقی نہیں آئے، بائی چانس ادھر آئے. اس علاقے پر پہلے اس طرح کے جاندار نہیں تھے، وہ انہوں نے کیا کیا یہاں پر رہنا شروع کر دیا، بچے دینے شروع کر دیا، 1 2 4 5 10 بہت زیادہ بچے ہو گئے. تو یہ جو ایک نیو پاپولیشن ہمارے پاس آ گئی ہے، نیو پاپولیشن، اس نیو پاپولیشن میں بلو تو ہے لیکن ریڈ نہیں ہے. تو ادھر بھی ایوولوشن ہو گیا، ادھر بھی آپ کو جینیٹک ڈرفٹ نظر آ گیا. یہاں پر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں آیا، وہ شخص اکیلا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، بیوی تھی، اور بعد میں وہ پورا خاندان ادھر بسنے لگا. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس جگہ کو فاؤنڈر جس طرح کہ فاؤنڈر آف پاکستان، فاؤنڈر آف فلانا کنٹری. تو فاؤنڈر ایفیکٹ میں ایک جاندار ایک علاقے میں جاتا ہے، وہاں پر اپنی آبادی بڑھا دیتا ہے. 2 4 جاندار یا پھر صرف ایک فیمیل جو بچے دینے کے قابل ہے وہ آتی ہے اور اپنا آبادی بڑھا دیتی ہے. تو دیکھو فاؤنڈر ایفیکٹ میں اسٹیبلشمنٹ آف نیو پاپولیشن، یہ بالکل نیو پاپولیشن ہے بائی اے فیو اوریجنل فاؤنڈرز. کچھ فاؤنڈرز جو یہاں پر آ گئے یا پھر ایک فرٹائل اسپیشی آ جاتی ہے، وہ بچے دینا شروع کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اس کا آنا بائی چانس تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ انہیں دیکھا تھا پلین کیا تھا کہ خوراک نہیں ہے تو نہیں، ایسا کچھ بات نہیں ہے. بس وہ بائی چانس ادھر آ گئے اور رہنا شروع کر دیا ادھر سے. تو دس از کالڈ بائی چانس اینڈ فاؤنڈر ایفیکٹ. یہ تھا تمام کا تمام جینیٹک ڈرفٹ. اب دوبارہ میں آپ کو تھوڑی سمری بتاتا ہوں. جینیٹک ڈرفٹ ایوولوشن کا ایک میکینزم ایکسپلین کرتا ہے، صرف یہ ہے کہ یہ اسمال پاپولیشن میں ہی زیادہ افیکٹو ہے، لارج پاپولیشن میں یہ افیکٹو نہیں ہے. جینیٹک ڈرفٹ میں جاندار کی فٹنس کا کوئی راز نہیں ہوتا، جاندار بائی چانس بچ جاتا ہے. جینیٹک ڈرفٹ میں بھی ایک خاص قسم کا ایلیل پاپولیشن سے غائب ہو جاتا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال اور دوسروں کا خیال بھی رکھیے گا. اللہ حافظ.